आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई, वो इसलिए है क्योंकि जी मैंने अपनी रूटीन को थोड़ा-सा जो है ना वो ढंग से चलाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो रात-रात भर का जागना है ना, ये मेरी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा, बट जैसे-जैसे मेरी टाइम गुज़रता चला जाएगा तो ये मुझे नुकसान दे सकती है आगे चल के। सो मैंने कहा जान है तो जहान है, और अपने आप को थोड़ा-सा रूटीन के अंदर लेकर आते हैं। तो मैंने क्या किया कि सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ में उठती हूँ, नमाज़ पढ़ के फ़ाउंटेन के जितने भी काम होते हैं वो कर लेती हूँ। बेकिंग जो है हाँ, वो मैं मगरिब तक कर लेती हूँ। मगरिब में स्पंज वगैरह बना के फ्रिज में रख देती हूँ अच्छी तरीके से। और फाउंटेन का काम सुबह 5 बजे से लेके साढ़े 6 बजे तक करती हूँ। फिर उसके बाद बच्चों को जो है वो स्कूल भेजना, स्कूल भेजने के बाद फिर हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देकर फ्री करके बिल्कुल, फिर ये है कि अपना स्पंज पे क्रीम वगैरह लगा के फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा करने के लिए। उस टाइम लाइट भी होती है, एसी भी चल रहा होता है, तो बड़े मज़े से काम हो जाता है। 10 बजे तक मैं केक वगैरह से फ़ारिग हो जाती हूँ आराम से। फिर उसके बाद जो है वो राइडर आता है, डिलीवरी टाइम से हो भी जाती है। तो ये है कि अभी मैं सारे काम फ़ारिग होकर बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे काम हो गए हैं, बस खाना पकाना रह गया है शाम का। और केक की 2 केकों की तो डिलीवरी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है, और 2 केकों की अभी बाकी है, फ्रिज में रखे हैं बने हुए, वो शाम में आएगा तो शाम में डिलीवरी उनकी होगी अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे। सो ये जी आज हम केक बना रहे हैं, ये भी मेरे पास एक ऑर्डर आया था। और ये यकीन मानिए कि मुझे ऐसे लोग टकराते हैं जो बहुत ही लीचड़ किस्म के होते हैं ना, इस तरह के लोग भी टकराते हैं मुझे। और बाज़ औक़ात तो ऐसे लोग टकरा जाते हैं कि मुझे लगता है कि वो शायद अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, वो मतलब ऐसे भी इंसान होते हैं। तो जिनका ये केक था ना, उन्होंने मुझे पता है क्या कहा ऑर्डर देते हुए? उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बस आप रिलैक्स रहिएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। केक ख़राब भी पहुँचेगा तो मेरे पास कोई मसला नहीं है, और आप बिल्कुल बस परेशान मत होइएगा मेरे ऑर्डर को लेने के बाद ना, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो इसके ऊपर क्रीम के फ्लावर लगाने थे, तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर ना आर्टिफ़िशियल फ्लावर लगा रही हूँ। उनको बिना बताए मैंने आर्टिफ़िशियल फ्लावर लगाए, हालाँकि क्रीम पे बात हुई थी, बट ये कि वो मैं नहीं लगा पाई। वो भी रीज़न था क्योंकि बहुत एक तो लेट हो गया था, लाइट नहीं थी सारा दिन, तो लाइट आई तो मैंने कहा इसको ठंडा भी होना है और ये दूर डिलीवरी होनी थी। तो उन्होंने रिसीव करने के बाद यकीन माने कि किसी भी किस्म की कोई शिकायत, कोई कंप्लेन नहीं, और टेस्ट पसंद आया उनको। मतलब मैं कह रही हूँ कि मतलब ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया के अंदर। अच्छा, मेरा जो कमेंट है ना टिकटॉक का, वो ना मतलब कि प्राइवेट हुआ हुआ है, आई डोंट नो, उसको मैं अलाउ करूँगी तो कमेंट अलाउ होंगे। हालाँकि मैंने उसको मतलब पब्लिश भी किया हुआ है, बट वो प्राइवेट में आ जाते हैं। तो जब तक मैं उनको अलाउ नहीं करूँगी वो शो नहीं होंगे किसी को भी। तो ये एक वे देखा जाए तो अच्छा भी है और एक बुरा भी है। और आप लोग कहते हैं ना कि कमेंट डिलीट कर देती हैं, कमेंट डिलीट मैं डिलीट नहीं करती, मैं अलाउ नहीं कर पाती उनको। तो ऐसे बहुत नेगेटिव कमेंट होते हैं जिनको मैं पढ़ भी लेती हूँ, पर मैं अलाउ नहीं करती उनको, क्योंकि नेगेटिविटी ना मेरे, मैं खुद नेगेटिव हूँ, ठीक है, और मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मेरे कमेंट के अंदर नेगेटिविटी आए। और उन ख़वातीन जो बेचारी अपनी उँगलियाँ थकाती हैं नेगेटिव कमेंट करने पे टिकटॉक पे, वो बेचारी, तो वो बस अफ़सोस है आपके लिए कि आपका कमेंट कोई भी नहीं पढ़ता है। तो बेकार है आपको नेगेटिव कमेंट करना मेरी आईडी पे आके, क्योंकि उसको मैं अलाउ ही नहीं करूँगी, ठीक है। हाँ, अगर मुझ तक भेजना है और आप चाहती हैं कि मैं देख लूँ, तो फिर ये है कि बेशक आप करें, मैं पढ़ लूँगी अगर मेरे पास इतना टाइम हुआ। वैसे नहीं हूँ मैं, बस माशाल्लाह जो पॉजिटिव लोग हैं ना, उनके कमेंट अलाउ भी करती हूँ और पढ़ती भी हूँ। नेगेटिव कमेंट तो देखते ही मैं जो है ना डिलीट मार देती हूँ। सो ये है कि नेगेटिव लोगों के लिए बड़ी बैड न्यूज़ है ये, और जो पॉजिटिव हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि मैं उनके अलाउ कर देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि बहुत लोगों के जवाब दे सकूँ, बट नहीं दे पाती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि मैं सब कुछ खुद हैंडल कर रही हूँ। तो उसके लिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ देखना। और आप लोग कोशिश किया करें कि देखिए वेबसाइट पे जाके आप टिकटॉक की जो पर्सनल मैसेज है ना, उस पे आप मैसेज करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी। तो आपने क्या करना है कि वीडियो के सामने बिल्कुल फ्रंट पे देखें आप, जहाँ पे लास्ट में वहाँ नंबर लिखा होता है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।